नमस्कार, विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बंगाल सरकार पर बरसे हड़ताली डॉक्टर। गतिरोध के लिए डॉक्टरों को दोषी ठहराने की ममता बनर्जी की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सोशल बॉयकॉट करेंगे राज्यपाल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। दोनों राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार तेज। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश जारी। राजस्थान में मॉनसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट से किया इंकार। अनेक सर्वों ने पहली डिबेट में कमला हैरिस को माना बेहतर। और दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने पदकों की लगाई झड़ी। 9 स्वर्ण समेत जीते कुल 19 पदक। अब तक भारत ने जीते कुल 12 स्वर्ण। कोलकाता में डॉक्टरों के आंदोलन को सुलझाने की कोशिश एक बार फिर विफल हो गई। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर जारी गतिरोध को हल करने के लिए बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं देने के लिए राज्य प्रशासन के अड़ियल रवैये को दोषी ठहराया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं की। डॉक्टरों ने गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाली ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनका काम बंद करो, आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टरों ने कल ममता बनर्जी के साथ बैठक नहीं होने पर कहा कि उनकी मांगें जायज थी और वे बैठक की पारदर्शिता के लिए सीधा प्रसारण चाहते थे। कल डॉक्टरों की ममता बनर्जी की बैठक तय समय पर नहीं हुई। वहीं आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे की कभी मांग नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिकित्सकों द्वारा बातचीत से ना करने पर खेद जताते हुए कहा कि उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया और लोगों की खातिर कि वे इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी कर कांड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है। राज्यपाल ने कहा कि जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वे मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे और साथ ही वे किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ आज सुबह जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के सामने काम बंद कर डॉक्टरों का धरना जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। नामांकन का काम पूरा हो चुका है। नामांकन 16 सितंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जोर लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में गुरुवार का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा।
एक तरफ नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, तो वहीं पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी आखिरी वक्त तक घोषित होते रहे। कांग्रेस, जेजेपी, एएसपी गठबंधन और आप ने बचे हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस 90 में से 79 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भिवानी की एक सीट कांग्रेस ने सीपीएम के लिए छोड़ दी है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अंतिम चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 40 सीटों के लिए 483 उम्मीदवारों ने 518 नॉमिनेशन फाइल किए हैं। इससे पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 279 और दूसरे चरण में 26 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 310 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में आज सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव परिवार और सह अभियुक्तों को समन करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। पिछले हफ्ते ईडी की चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 8 आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर फैसला हफ्ते भर के लिए टाल दिया गया था। सीबीआई ने 7 जून 2024 को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 78 अभियुक्तों के नाम शामिल हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर देश के लगभग सभी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पश्चिम में राजस्थान, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में उड़ीसा और झारखंड में भी झमाझम मेघ बरस रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के चलते बुरा हाल है। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और आज प्रदेश में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने अभी 3 दिन और हिमाचल और उत्तराखंड समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अगले 3 दिन उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के साथ दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट से इनकार किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होने हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर कहा कि तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं होगी। मंगलवार को ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ डिबेट की थी। कई सर्वों ने पिछले डिबेट में कमला हैरिस को बेहतर माना, जबकि ट्रंप का चुनावी अभियान खुद को बेहतर बता रहा है। ट्रंप भी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ बहस बता रहे हैं। वहीं ट्रंप ने इससे पहले जून में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट की थी। इस बीच नीलसन द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार मंगलवार को ट्रंप और कमला हैरिस के बीच हुई राष्ट्रपति पद की बहस को टीवी पर 6.71 करोड़ लोगों ने देखा। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है।
प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत के कुल पदकों की संख्या 19 हो गई है। इससे पहले भारत ने इस प्रतियोगिता के पहले दिन अपने अभियान की शुरुआत 3 स्वर्ण पदकों के साथ की थी। दूसरे दिन स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में अनीशा, नीरू, पातक, जय कुमार, शाहरुख खान, आरसी जितिन अर्जुन, ऋतिक, प्राची अंकुश, उन्नति अयप्पा और प्रतीक्षा यमुना का नाम शामिल है। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।